चलिए अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अभी आदित्य कुछ सवाल आप पूछ रहे थे, पूछिए फिर से बीच में। सर, पहला सवाल था ये था कि स्टोइंग करने से पहले हम लोग बैरिकेड लगाएंगे ना। बिल्कुल, स्टोइंग स्टार्ट करने के पहले जो है बैरिकेड का काम पूरा हो जाता है, बट चटाई पूरा नहीं लगाते हैं। बम्बू मैटिंग जो लगाते हैं ना, ये पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा। दूसरा चीज अब है कि बैरिकेड लग गया तो लोग कहाँ से जाएंगे, तो इसके बीच में जो गैप है ना, दो क्रॉप के बीच में जो गैप है ना, ये पर्याप्त होता है, इसी से अंदर बाहर करना है। और जब स्ट्रिंग चलता है ना, तो ये जो एक एक पाइप खोलते हैं ना, वन बाई वन खोलना चाहिए। ठीक है, बालू जहां भर गया फिर एक खोलेंगे, फिर से चालू करेंगे, बालू भर गया फिर एक खोलेंगे। कई जगह पे क्या होता है ना, लापरवाही करना है, तो जैसे नाइट शिफ्ट में कोई लापरवाह आदमी गया चलाने, एक साथ में तीन चार खोल लिया, उससे क्या होगा ना, ये मुंह पे बालू भर जाएगा, अंदर जो है पानी भर जाएगा, और बालू पर्याप्त जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो पाइप वन बाई वन भी आपको डिसमेंटल करना है। क्लियर? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, और बीच में थोड़ा सा पावर का इश्यू आ गया है, तो अचानक से बंद हो गया लैपटॉप, है ना। अभी क्या है, ये हॉरिजेंटल प्रॉप हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा दें, ये है हॉरिजेंटल प्रॉप, बार बार लिखना पड़ेगा, ऐसा एरो मार देते हैं ना। और ये अच्छा, ये हॉरिजेंटल तो ये वाला है, ये था वर्टिकल प्रॉप, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है। ठीक है ना, और इंक्लाइन प्रॉप ये वाला हो गया। ये क्या हो गया, इंक्लाइन प्रॉप, है ना। आप जो पाइप यहाँ से डिसमेंटल करोगे ना, इसी बैरिकेड के तरफ से बाहर आना है, मतलब जब यहाँ से कुर्ती जाएगा इसी तरफ से बाहर आना है। ठीक है, एक एक करके पाइप खोल के बाहर कर लेना है, और धीरे धीरे जैसे जरूरत नहीं है तो ये सपोर्ट जो बन रहा है इसको भी निकालते जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट जब तक आदमी का आना जाना है, अंदर में कुछ फूटा जो है ये होना ही चाहिए। क्लियर? तो अभी हमारा वर्टिकल प्रॉप लग गया, अभी हमारा हॉरिजेंटल भी लग गया। ये एरो लगा के बेकार लग रहा है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा वर्टिकल प्रॉप, और ये हॉरिजेंटल प्रॉप, और ये इंक्लाइन प्रॉप, इतना लगा दिया। अब है चटाई लगाने की बारी। चटाई मतलब बम्बू मैटिंग। बम्बू मैटिंग जानते हो कोई, देखा है कभी? बांस की यस हाँ चटाई। सर, देखा हूँ। बांस का बना हुआ रहता है, यस सर। बांस की चटाई चटाई कभी? की तरह। एक मिनट जरा सर। ये शेयर होने में दिक्कत हो रहा है, खैर हम दिखा देते हैं वैसे ही। ठीक है, ये बम्बू मैटिंग कैसा होता है, आप सिंपली आप लोग कहीं ना कहीं देखे हो। ठीक है, इसको हम पूरा दिखा देते हैं, अगर यहाँ से आपको दिख पाए तो। ये समझ में आ रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? चटाई नहीं समझ में आ रहा ना? नो सर, बस गोल्डन गोल्डन। गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ये अभी यस समझ सर, आ रहा है? यस सर, यस सर, अब समझ आ रहा है। ये ग्रुप में डाल देंगे, आप देख लेना। ठीक है, बम्बो मैटिंग टाइप करोगे ना, अपना गूगल पे टाइप करो ना, आ जाएगा तुम्हारा। हाथ का बनाया हुआ चटाई जो है ना, ये वही है। ठीक है, पहले आता था ना हाथ वाला पंखा जैसे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्या है, मेरा बैरिकेड ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम स्टोइंग चालू नहीं करेंगे। एक लेयर कम से कम नीचे में चटाई देना है। ठीक है, चटाई जो हम आपको दिखा रहे थे, बम्बू मैटिंग जिसको बोल रहे हैं, पिन कहाँ रखा गया, बम्बो मैटिंग जो बोल रहे हैं, वो बम्बो मैटिंग बांस की चटाई है, और जिसका बनावट जो है, तो आमतौर पे ये बांस का चटाई जो है इसी का इस्तेमाल करते हैं।
और बिनावट इसका होता है कि एक अंदर एक बाहर ऐसा दिखेगा। ये क्या है ना, बिना हुआ रहता है इस तरह का, इसको बम्बू मैटिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले बम्बू मैटिंग जो है इन साइड से अंदर से लगाते हैं। पहला लेयर देखो, पहला लेयर जो लगाएंगे ना ये ऐसे लगेगा, ठीक है। पहला लेयर जो लगाएंगे ये ऐसे लगेगा, और इसमें हम लोग नेल का इस्तेमाल करेंगे, कांटी, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कांटी मार देते हैं, ठीक है। अंदर साइड से, बोथ साइड से जो है चटाई जो ले जाके अंदर मारेंगे। और एक एक्स्ट्रा कागज है कि हमको जरूरत पड़ेगा समझाने के लिए, देखते हैं। देखो, मान लो ये तुम्हारा जो है ना ये चटाई है, तो जब हम लोग लगाते हैं ना तो उस कंडीशन में फ्लोर में थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। फ्लोर में हम लोग ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे, और ये समझ में आएगी नहीं, ये फ्लोर है और इधर खूंटा है। जैसे मान लो ये खूंटा है और यहाँ पे नीचे वाला जो है ना ये फ्लोर है, तो नीचे थोड़ा सा मोड़ेंगे। और नीचे में क्या है ना, वहां कुछ पत्थर वगैरह पड़ा हो तो इससे जो भारी सामान कुछ दे दो, या वहां पे तुम्हारा नीचे का जो डेब्रिस होता है वो थोड़ा सा नीचे वाला जो हम मोड़ा है ना उसको दाब दो। अभी क्या है, ये तो नीचे हो गया, ठीक है। साइड में जो देंगे ना, तो साइड से जब किनारे से कोई, दोनों साइड में तो गैलरी है ना भाई, दोनों साइड है तो साइड से भी तो लीकेज हो सकता है। अगर हम मान लीजिए एक खूंटा है और हम सीधा सीधा एक पहला चटाई दे दिए, तो इस साइड से भी तो लीकेज हो सकता है इधर से, क्योंकि इस तरफ साइड है। तो हम साइड के तरफ भी क्या है ना थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब नीचे तो मोड़ा ही मोड़ा, साइड में भी मोड़ते हैं। नहीं समझ पा रहे हो इसको? ऐसे, आ रहा है सर समझ में। ठीक है ना, साइड में भी ऐसे मोड़ देते हैं, बोथ साइड में। और उसके बाद नीचे से ऊपर, और यहाँ पे कांटी मार देना है अंदर से फूटा में, ठीक है। तो चटाई आपका पहला लेयर हो गया फिक्स। अब क्या है, स्टोइंग चालू करेंगे। स्टोइंग सर चालू, ये चटाई जो है सर, इसका तो कोई साइज मैटर नहीं करता है सर। वो नहीं जो नहीं फर्स्ट पेज करेंगे नहीं, वही। जो साइज का है उसको आपको एडजस्ट करना, साइज यहाँ मैटर नहीं करना, ठीक है। तो ठीक। बात तो यहाँ पे मोटा मोटी इतना होता है कि आपको 3 लेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 फीट का अगर चटाई है तो 3 लेयर लगेगा। तो नीचे मोड़ा गया और साइड में भी मोड़ा गया, मतलब पहला जो चटाई लगाएंगे वो नीचे से भी मोड़ेंगे और वो साइड में भी मोड़ेंगे। क्लियर है ये समझ लो, मेरा हाथ काटी है, साइड है, तो यहाँ से मोड़ दिया ऐसे। तो अभी क्या है ना, जब बालू पानी जाएगा तो वहां पे वो रुक जाएगा। क्लियर? पहला लेयर जब लग जाएगा, स्टोइंग चालू करते हैं। स्टोइंग चालू करने के बाद जब ये पूरा भर गया, भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बंद करवाते हैं। पूरी तरह से स्टोइंग बंद हो जाएगा, क्योंकि सैंड फ्लशर पहले बालू बंद करता है, उसके बाद वो पानी थोड़ी देर 5-7 मिनट चलाएगा, पाइप को क्लीन करता है। इसके बाद क्या है, जब ये बंद हो गया, शुरुआत में यहाँ थोड़ा पानी जमता है, थोड़ा वेट कीजिए, पानी चला जाएगा, सूख लेगा। इसके बाद इसको खोल के हटा लेंगे। और ये कहाँ है, यहाँ से खोल के इसको बाहर ले जाना है, ठीक है। इसी खूंटा के बीच से जो है वो पार हो जाएगा, इतना गैप तो रहता ही है। अब क्या है, फिर से चालू करेंगे और यहाँ पे स्प्रिंग चालू। एक टाइम ऐसा आता है ना, जब शुरुआत में क्या होता है ना, ये पानी इधर आता है। शुरुआत में क्या है, पानी जो है ये चलेगा ना, ये नीचे की तरफ ही आएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम आएगा, मान लो तुम यहाँ तक चलाने लगे, इसको फुटा यहाँ दिखा देते हैं ना, यहाँ से चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में नीचे बालू भर चुका है, और रूप तक अगर टाइट होगा ना तो पानी जो है ये इधर घूम जाता है, ठीक है। पानी जो है ये इस तरफ से घूम जाता है। जब तक ये पानी इधर से नहीं घूमेगा ना, तब तक क्या है ना, दिक्कत भी होता है। क्या होता है, इस बैरिकेड में, चूंकि ये बैरिकेड पुराना है, इस पे सारा लोड आ रहा है। जब तक ये वाटर इधर से डाइवर्ट नहीं होता है ना, स्ट्रिंग का पानी इधर से नहीं घूमेगा, तब तक इस पे पूरा लोड रहता है, क्योंकि सारा पानी जो है ना यहीं से निकल रहा है। अगर इसमें कमजोर रहा तो ये उलट गया अगर ना, तो सारा बालू पानी इधर भर जाएगा। और जब ये आधा भरने के बाद पानी इधर से घूमने लगा, तो आदमी राहत का सांस लेता है कि चलो अब नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अभी धीरे धीरे क्या है ना, अब चटाई जो आप लगाए तो हम यहाँ दिखा देते हैं कि पहला जो लेयर का चटाई है ये लगा है, ठीक है। पहला लेयर का चटाई हम दिखा देते हैं, यहाँ से लग गया है।
और इसमें काटी मारा जा चुका है, ठीक है ना। तो पानी जो निकलता है ना उससे हमको ये पता भी चलता है चटाई के पास से कि बालू कहाँ तक आ गया है ना। अब क्या करेंगे, बालू मान लो यहाँ तक भर गया है, ये पानी जो है ना कैसे पता करते हैं ना, देखो बालू जहां तक भरेगा ना पानी नीचे से तो आता ही है, लेकिन एक मोटा लेयर जो पानी है बालू के ऊपर से गिरते दिखता है, तो समझ में आता है कि बालू कहाँ तक आ गया है। ओवरमैन वगैरह क्या करते हैं, वो डंडा से ठोक ठोक के देख लेते हैं, है ना, डंडा से ठोक के देखते हैं। फिर इसको ले लेते हैं, एक मिनट जरा सा ये कट जा रहा है यहाँ पे। हाँ, तो अभी क्या है ना, आपका जो बालू है यहाँ तक भर चुका है। बालू जितना दूर भरेगा ना पानी थोड़ा थोड़ा नीचे तो आता ही है, लेकिन मेजर पानी जो है इसके ऊपर से गिरेगा। समझ में आ रहा है, आपको आइडिया मिलता है। अब जरूरत हो गया है सेकंड लेयर भी लगाने का। तब तक हो सकता है ये बालू जो है यहाँ तक भर चुका है और सेकंड लेयर लगाने की जरूरत है। तो सेकंड लेयर जो लगाएंगे ना यहाँ तक मान लो लगा रहे हैं, ठीक है। अभी सेकंड लेयर में क्या करते हैं, चटाई को ओवरलैप करना पड़ता है। चटाई को एक के कपड़े मकान में कभी देखे हो कपड़ा लगाते हुए, है ना, कैसे होता है वो ओवरलैपिंग करके पानी तो नीचे नहीं गिरता है, लेकिन एक कपड़ा से दूसरा कपड़ा जो होता है उससे पानी बहते रहता है। उसमें क्या डिजाइन रहता है, वो कपड़े घर के ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है इसके ऊपर, तो पानी जो है ये वाला में बहता है। अभी यहाँ क्या है ना, देखो इसमें जब भी इसमें लगाएंगे ना तो दो तरीका से, नीचे वाला चटाई यहाँ है, अब हम चटाई इसके ऊपर वाला इधर भी लगा सकते हैं, नंबर 1, और ये चटाई यहाँ है तो हम इधर भी लगा सकते हैं, नंबर 2। कौन सा बेहतर होगा सोच के बताओ। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2, नंबर 2 या नंबर 1। नंबर 2 ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर 1 जो है ना बालू का प्रेशर इधर से कहीं के निकल जाएगा और इसमें बालू का प्रेशर ये और सट जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर 2 ज्यादा बेहतर है, क्लियर ना। तो अभी क्या करेंगे, एक लेयर चटाई और मारेंगे और यहाँ काटी से ठोक देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर स्टोइंग चालू करेंगे। अभी क्या है, बालू यहाँ तक भर गया, क्लियर। अब फाइनल का बारी आता है, याद रखिएगा। अब हमको ये बेसमेंट जो है ना सब खोल देना है, क्योंकि अभी डीप वाला पोर्शन भर गया, अब लेवल को भरना है। तो फाइनल की स्थिति में है तो हम क्या करते हैं कि ये वाला भी खोल दिए, पाइप इतना रह गया, ठीक है ना। देखो आपको एक चीज और पता है कि एचडीपी पाइप जो हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग जो पाइप यूज करते हैं ना वो कुछ इस टाइप का आता है, आप लोगों को हम बता चुके हैं ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक लोहा का रिंग होता है जो परमानेंटली रहता है ना। तो हम लोग जब इसको यूज करेंगे ना तो उस कंडीशन में हम कोई पुराना पाइप ऐसा खोजेंगे, क्योंकि ऐसा जो है ना ये वाला दोनों साइड रहता है। तो जब बैरिकेड के अंदर ये फुल पाइप होगा ना और जब कंप्लीट स्ट्रोइंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसको निकालने में कठिनाई होती है, फंस जाता है बालू के बीच। तो हम क्या करेंगे, जब फाइनल लगाएंगे ना तो हम ऐसा पाइप खोजेंगे जिसमें एक तरफ ऐसा हो और दूसरे तरफ वाला कटा हुआ हो। अभी क्या है, ये पोर्शन अंदर जाएगा, ये पोर्शन जो है ना कहाँ गया, इस पोर्शन को अंदर करेंगे, ये सीधा हो गया, ठीक है ना। अभी क्या फाइनल होने के बाद बाहर से जब स्प्रिंग जब कंप्लीट हो जाएगा 2-4 घंटे के बाद उसको हिला के खींच के निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट दोनों साइड ऐसा बना हुआ जो है रहता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला फंस जाता है। तो ये टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग सर एक अगर हो सकते हैं स्पेयर में ऐसा आधा काट के रख सकते हैं, स्पेयर में क्या फटा हुआ पुराना जो है हाँ, कहीं ऐसा मतलब रख सकते नहीं, रखते ही है, ठीक है। चलो अभी ये हो गया, तो अब क्या है ना, अब ये हम फाइनल जो है ये हम लगा चुके हैं। अब क्या है, ऊपर वाला चटाई। अब ऊपर वाला जब चटाई लगाना होगा ना तो ये प्रॉपर सुपरविजन का जरूरत यहाँ पड़ता है, क्योंकि लोग अंदर से करते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे सुपरवाइजर होगा, आपके यहाँ फैन चल रहा है तो उसका डक्ट का मुंह को एकदम नजदीक राइट साइड में कर दो यहाँ पे, ठीक है, कि प्रॉपर हवा जाए।
सुपरविजन ऐसा कि एकदम बैरिकेड से सट के विथ इक्विपमेंट रहना है कि भाई ये कोई गैस वैस तो नहीं है। अब इसमें एक मिस्त्री एक हेल्पर घुसता है अंदर ही, क्या है ना वो अंदर में बालू के ऊपर खड़ा है, ठीक है ना, और चटाई वगैरह पहले अंदर घुसा दिया गया है। अब क्या है ना ये वाला पोर्शन जो है ना इसको पूरा बंद कर देता है। अब बोलोगे बंद कर देगा अंदर से तो दो दो आदमी निकलेगा कहाँ से, क्योंकि यहाँ तो काटी मारना है ना, यहाँ पे क्या करना है काटी मारना है। देखो ये पाइप में जो फंसाने के लिए क्या होता है ना, चटाई को थोड़ा सा कट करके और यहाँ पे पाइप घुसा दिया जाता है और वहां डबल दिया जाता है, क्योंकि जब चलता है तो पाइप थोड़ा जर्क करता है, हिलता है ऐसे ऐसे, तो यहाँ डबल दे देना चाहिए और उसके बाद ये काटी ठोक दिया जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। लेकिन जो लोग अंदर में रहता है ना दो, वो बीच का एक चटाई जो है उसमें काटी नहीं ठोका जाता है नीचे के साइड से। जब वो कंप्लीट हो गया बैरिकेड, और उसमें बड़ा टेक्निक है, देखो ऊपर में जो चटाई ठोका जाता है ना ये वाला, अगर ज्यादा झुका दिए तो बालू ऊपर चढ़ तो बालू ऊपर से, और कम झुकाए तो ठेल देगा ऐसे बालू इधर। तो ये पूरा पूरी क्या है ना अनुभव का विषय है कि इतना झुकाते हैं, ये अनुभव का चीज है, किताब पढ़ के नहीं आ सकता है। तो ये इतना झुकाएंगे जिसमें बालू जब आएगा तो फाइनल होगा, टाइट हो जाएगा। और क्या होता है ना, देखो आप जब फाइनल करते हो ना तो क्या चटाई जो हम बोले ना एक खोल देंगे तो वो आदमी को बाहर निकल जाना है, अभी तार लेके उसको बाहर से बांध दिया जाता है, ठीक है। अब देखो जब फाइनल चलाएंगे स्ट्रिंग, मतलब अब ये ऊपर वाला पूरा पार्ट भरना है, अब अंदर न कोई घुसेगा ना कुछ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपका जो रेंज है ना हो सकता है 600 मीटर हो, 800 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो या 1.5 किलोमीटर हो, दूर से बालू आ रहा है, क्लियर। अभी क्या है जब आप बंद कराएंगे ना, जब आप बंद कराएंगे तो पूरे रेंज का बालू इसी के अंदर जाना है, बैरिकेड के अंदर। तो ये अंदाज होना चाहिए, और ये अंदाज अनुभव जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही आ सकता है। जो लोग वहां काम करते हैं गलतियां करते करते सीख लेते हैं, मतलब एक परफेक्ट अंदाज हो जाता है। जो लोग रोज ये काम करते हैं उनको समझ में आ गया, अच्छा यहाँ तक आ गया है बालू, चलो जल्दी बोलो बंद कराने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि जब बंद होगा ना तो फाइनल बंद होते होते बंद हो गया, बालू बंद हो गया, इसके बाद वो फिर 5-7 मिनट बालू पानी चलाएगा ही चलाएगा। तो वो सारा जो है ना इसी के अंदर आता है, और वो प्रेशर होता है उस समय बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर घुस के कहाँ जाएगा तो वापिस बैरिकेड के तरफ फेंकता है। तो ऐसे में ये स्ट्रोइंग का काम जो है कंप्लीट होता है। एक बार का वाक्य बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा ही स्ट्रोइंग चला रहे थे, ऑन द स्पॉट हम खड़े थे, ठीक है, और ये उस समय टेलीफोन खराब हो गया और सिग्नल भी काम नहीं किया, मतलब अजीब टाइप का बात। अभी जो दूसरा टेलीफोन था कम से कम वहां पे समझ लो 10 पिलर दूर एक टेलीफोन था, आदमी को दौड़ाया गया। अब जाने में टाइम लगेगा ना, बड़ा साइज का तुम्हारा 50 मीटर का पिलर था, 48 से ज्यादा ही था, 50-50 मीटर का पिलर। तो क्या है वहां के जाना, जाके टेलीफोन करना, ये जो समय मार खाया उतना समय था नहीं हमारे पास। टेलीफोन से कनेक्ट हो गया वहां, बंद कराया, लेकिन कम से कम आप सोचोगे कि ये भर के ना एक ट्रक से ज्यादा बालू, 1-2 ट्रक बालू जो है बाहर फेंक दिया। तो समय पे स्ट्रिंग को बंद कराना बहुत जरूरी है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अब आपके सवाल, आप पूछो क्या पूछना चाहते हो, सबका सवाल का जवाब देते हैं। इसमें आपका जो भी सवाल है आप सवाल पूछो, जो नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, आप सवाल कर सकते हैं। सर जैसे बीच का दो चटाई में काटी नहीं मार के वो बाहर निकलता है तो फिर काटी बाहर से मारता है। कांटी बाहर से नहीं मारता, वो तार घुसा के खूटा है ना, जैसे इधर से गया खूटा से पार करके वापस ले लेता है। और किसी का कोई सवाल है? सर बम्बू मैट जो है सर सिर्फ अंदर से ही लगाएंगे, बाहर से तो नहीं लगाना है सर? नहीं, बाहर से जब ये पाइप निकालेंगे ना बाद में लगा देते हैं। बाद में ना सर? हम्म, तो हॉरिजॉन्टल प्रॉप हम लोग और नहीं दे सकते हैं फॉर मोर सेफ्टी? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना। अभी हम लोग बाइक चलाने के लिए एक हेलमेट काफी है, तो 3-3 हेलमेट थोड़ी पहनेंगे।
बेवजह का कॉस्ट बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, तो जितना जरूरत है उतना तो जरूर करेंगे। और तुम लोग सबका वीडियो बंद आ रहा है ना, ये मेरे को पसंद नहीं है। सर रीड का साइज सर कितना होगा? और क्वेश्चन तो मेरे से वीडियो बंद करके पूछना मत कभी। बोलो, और कोई बोलो। सर रीड का साइज सर कितना होगा? ज्यादा वेट मत करो, Line prop में जो चलने लगाएंगे देंगे ना सर, तो इस तरह से बातचीत नहीं होगी, ऐप पे पढ़ोगे तो। बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे? सर सर रीड का इंक्लाइन साइज। प्रोब जो है सर हॉरिजॉन्टल प्रोब लगाएंगे सर। हाँ, वर्टिकल के बाहर देखो, ये क्या है, ये वर्टिकल लग गया। हाँ पीयूष, थोड़ा देना ये वाला स्केल, ये है वर्टिकल प्रॉप, ठीक है। अभी वर्टिकल प्रॉप के बाहर ये लग गया, ये लग गया तुम्हारा हॉरिजेंटल, तो ये हो गया गोक साइड। इधर से दबाव जब जाएगा तो ये रोकेगा। अभी इसको सपोर्ट और सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक ठेकी खूटा लगा दे रहे इधर से, ये भी ठेल के रखेगा ना, इतना ज्यादा मजबूती। आजकल क्या है ना, रूबोल्ट आने से क्या है, ये नीचे ना लगा के मिस्त्री लोग आजकल रूबोल्ट का यूज कर ले रहा, ऊपर भी रूबोल्ट में ऐसा ही भी टाइप का बना के फंसा देता है। ठीक है, और कोई सवाल है? सर जब दोबारा से स्प्लिट और रिब का काम शुरू करते हैं, जो नीचे वाला बैरिकेड है उसको कैसे मैंने यूज करेंगे, जिस जो एक एंड पिलर पे कांटे से ठोका हुआ है वो पहला वाला फिगर में सर। ये वाला फिगर हाँ सर। कौन सा ठोका हुआ है, ये वाला? नहीं नहीं, नीचे सर, नीचे उसके बगल में सर जो बैरिकेड लगाया हुआ है ये सर। दोबारा से जो रिब ये स्लाइस चलाते हैं सर, वो वहां से दोबारा से जो करेंगे। अरे दोबारा से चलेंगे तो ये तो बैरिकेड फुल हो गया, यहाँ पे गोपेज लगाएंगे ना पूरा। हाँ जब सर। दोबारा चलाएंगे ना तो यहाँ पे तो फिर इसको गोपेज लगाओ पूरा, ये वाला। ठीक है, ये पूरा गोपेज लगाओ, इसके बाद यहाँ से स्लाइस खोल दो, स्प्रिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, खाली दिख रहा है, तो खाली में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बैरिकेड को वापस खोलते हैं जब, बैरिकेड ही। मतलब हटा सर के जो नीचे बैरिकेड लगाया हुआ है उसका बात करें। हाँ सान, बोलो, रिपीट करो। जो सर जो स्लाइस जो नीचे चलाता है, जो नीचे बैरिकेड लगाए हुए पिलर में जो कांटी से ठोका हुआ है, उसका क्या करना है सर, ऊपर वाले हिस्से पे सर। कहाँ काटी से ठोका हुआ है? ये वाला? उसका बात कर रहे हैं नीचे जो मैटिंग किया हुआ है काटी से। ये वाला? पहला वाला फिगर में सर, पहले फिगर में। नीचे वाला बैरिकेड सर, ओरिजिनल गैलरी में जो है। पहला फिगर तो ये है। हाँ सर, वही वही जो बैरिकेड एस की तरफ लगाया हुआ है वो सर। सर ओरिजिनल गैलरी में जो अरे लगा ये हुआ वाला है। बोल रहे हो? नीचे वाला बोल रहे थे, सबसे नीचे वाला नीचे नीचे सर, ओरिजिनल गैलरी में। ये तो रहेगा जैसे है वैसे ही रहेगा। क्या करेंगे मतलब, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ फिगर बनाना है, एक और स्लाइस चलाना है, तो ये बैरिकेड तो रहेगा। जबकि नेक्स्ट स्लाइस चल, अगर इसी फिगर का बात करें तो वैसे कंडीशन में नेक्स्ट स्लाइस जब चलाएंगे ना, इसके पहले ये एरिया भर लेना होगा। स्लाइस जब भी चलाते हैं ना, वो बालू में ही ज्वाइन होना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब उसके नीचे वाला जो है पहले से वो स्लाइस जब भी चलाएंगे ना, वो पहले से ज्वाइन होना चाहिए तुम्हारा, बालू भर दिया जाना चाहिए पहले ही से। क्या बोल रहे हो, बोलो। स्टोरिंग हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो बैरिकेड को शिफ्ट करते जाएंगे उस हिसाब से, वहां खोल के फिर आगे हम लोग लगाएंगे कॉर्नर। क्या चीज? स्टोरिंग जैसे सर हम लोग फिर दूसरा हम लोग स्लाइस ले लिए, हाँ। फिर हम लोग वो उठा के फिर हम लोग दूसरा जगह शिफ्ट कर देंगे क्या चीज को? बैरिकेड। बैरिकेड थोड़ी शिफ्ट होता है भाई, जो लग गया लग गया। हम बोल रहे हैं ना, नेक्स्ट जब बैरिकेड लगाइएगा तो आप इसके जितना सामान को रीयूज के लिए निकाल सकते हैं निकाल लो। कई बार क्या होता है ना, खूटा डंडा जो है ना, ये सारा निकाल लीजिए, अगर पॉसिबल है तो आराम से निकलता है, क्योंकि रूफ का प्रेशर कई बार आ जाता है, वैसे कंडीशन में आप निकाल नहीं कर सकते हो। तो आप चटाई को कम से कम फाड़ दो, अंदर वाला जो है उसका बात कर रहे हैं, सो दैट थोड़ा बालू वालू अंदर खाली है, जब ये फाइनल चलाएंगे ना तो बालू अंदर ठेल के पैक करे, इसके लिए होता है। ठीक है, अब क्या है, स्ट्रिंग चला रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेनेज का जो सुविधा है ना, ये सब अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कि पानी ठीक से जा रहा है कि नहीं, क्योंकि पानी तो ऑलवेज डीप में भागेगा,
है ना। तो अभी जो आपका अब आप लोग जो लिखे हो ना, उसको हम एक एक लाइन जो है वो क्लियर कर देते हैं, सो दैट उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो आप लोग लिख चुके हैं इसको, तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं कोई पॉइंट छूटा नहीं है। चलो यहाँ से था ना, फॉर स्टोरिंग वाट अरेंजमेंट्स आर मेड एट द फेस, क्या क्या करते हैं। तो जैसे ही स्टूक या स्लाइस का कोयला निकाल लिया जाता है, बॉक्सिंग या बैरिकेड जिसको बोलते हैं का निर्माण किया जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर ना। अभी क्या है, सपोर्ट जो है ये खोल लिया जाता है, सपोर्ट को खोल लिया जाता है। और एक मिनट, सपोर्ट को खोल लिया जाता है, किंतु परंतु कुछ सपोर्ट गोप के क्षेत्र में स्टोइंग गैंग की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, स्टोइंग गैंग की सुरक्षा के लिए छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लोग बार बार आना जाना करेंगे ना, इसके बाद जैसे जैसे स्टोइंग पूरी हो जाती है और पाइप खोल लिए जाते हैं, तो इन सपोर्ट को खोल लिया जाता है, क्लियर। इसके बाद आगे आ जाओ। इसके बाद है पुराने बॉक्सिंग को खोल लिया जाना चाहिए, यही तो बता रहा था मैं, पुराने बॉक्सिंग को खोल लिया जाना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो चटाई यानी बम्बू मैटिंग को खोल देना चाहिए, क्लियर। इसके बाद है स्टोइंग पाइप, है ना, स्टोइंग पाइप को डीप स्लाइस के ज्वाइनिंग पॉइंट से 4 से 5 मीटर तक रखते हुए स्टोइंग किए जाने वाले क्षेत्र में पाइप बढ़ाई जानी चाहिए। पाइप को कैंची खूंटा क्रॉस क्रॉप बताया था ना, जब रूबोल्ट नहीं था ना, तो पाइप तो उठाना चाहिए ना। तो जैसे ये वाला मान लो यहाँ पे उठाना है पाइप, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, क्रॉप ऐसे लगाते हैं और इसमें पाइप को दे दो, उठा दो। उठाना बहुत ही जरूरी है, बिना उठाए फेस के पास तो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। अभी क्या है, स्टोइंग किए जाने वाले क्षेत्र के पास टेलीफोन और सिग्नल, इसको क्या है, शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अनुभव भी आपको हम बताएं, रियल घटना था वो, ठीक है। इसके बाद क्या है, पाइप रेंज तथा बॉक्सिंग की व्यवस्था के बाद सैंड फ्लशर को, सैंड फ्लशर कौन हो गया, जो सरफेस पर बैठा हुआ आदमी, सरफेस अरेंजमेंट आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं ना, तो वहां जो आदमी चलाने के लिए है ना, तो वो क्या है, सैंड फ्लशर को पानी खोलने के लिए कहा जाएगा। पहले क्या बोला जाएगा, पानी खोलने के लिए कहा जाएगा। 5 से 7 मिनट तक पानी चलने के बाद उसे फिर क्या बोलेंगे, बालू खोल। जैसे जैसे स्टोइंग आगे बढ़ती है, एक बार में एक ही पाइप खोला जाना चाहिए और तथा सपोर्ट खोलने जाने चाहिए। और चूंकि लोगों का अंदर जाना है तो भाई सेफ तो रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आ गया कि बालू बंद करने के बाद, बालू बंद करने के बाद पाइप, है ना, पाइप को साफ करने के लिए 5 से 7 मिनट पानी जो है वो चलाया जाना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं क्या क्या था। देखो, स्टोइंग के द्वारा डिप्लेरिंग कार्य शुरू करने के पहले माइंड में क्या क्या तैयारी करते हैं, तो इसको आप लोग लिखोगे कि इसको हम डिस्कस करें। सर आप डिस्कस कर लीजिए। तो फिर अभी चलो डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग इसको नोट्स आपको भेज देंगे, लिखना क्या है ना, क्या क्या करते हैं। स्टोइंग के द्वारा डेपिलरिंग अगर करना है तो डेपिलरिंग शुरू करने के पहले क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ सैंड एंड वाटर, बालू और पानी की सप्लाई, ये व्यवस्था करना पड़ेगा। सरफेस अरेंजमेंट में आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं ना। इसके बाद सैंड बंकर एंड वाटर टैंक, ये सरफेस में बनाना है। याद है कि भूल गए? याद है सर। अच्छा, इसके बाद अगर, इसके बाद क्या था, इसके बाद है मिक्सिंग चैम्बर, सरफेस पे होना चाहिए। इसके बाद ले आउट ऑफ पाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नदी से सारा बालू लाके आप अपने यहाँ रख लिए, और आपको ये भी बताया था ना, बरसात के दिनों में बालू मिलता नहीं है नदी में, तो उसके लिए जो बीच का 6 महीना बरसात के आगे पीछे वाला मिला के है ना, आपको अपने यहाँ स्टॉक कर लेना चाहिए बालू, पर्याप्त मंगा के, ज्यादा बालू मंगा के, ताकि बरसात के दिन में भी टेपिलरिंग आप आराम से चला पाए, ठीक है। और लेआउट करेंगे, सरफेस का बंकर बन गया, वहां से पानी का लेआउट जो है वो, पाइप का लेआउट जो है वो पूरा गोप तक जाएगा, ठीक है।
और गोप में जैसे जैसे गोप का चेंज होते जाता है, पाइप को हम नजदीक में क्या है ना चेंज करते जाते हैं, है ना, जिधर चल रहा है वहां पे मेन लाइन में तो एक रहेगा ही पाइप। क्लियर। इसके बाद क्या है, बॉक्सिंग या बैरिकेड को बनाते हैं और टेलीफोन या सिग्नलिंग, है ना, टेलीफोन और सिग्नल का व्यवस्था करते हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज, है ना, कहीं पे भी पानी अगर रुक गया है, पानी ठीक से नहीं जा रहा है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, तो आपका दूसरा फेस को भी डुबाएगा। तो ड्रेनेज का व्यवस्था जो है प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेनेज का पानी जो है वो फिर पानी कहाँ जाएगा, संपेज में जाएगा, वहां पंप का व्यवस्था जो है ये आपका पंपिंग का व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, सरफेस पे जो पानी यूज करते हैं ना, तो हम लोग नदी या पॉन्ड से लाते हैं, लेकिन अगर नीचे पंपिंग चल रहा है तो इसी पानी का को रिसाइकल करते हैं, ऊपर का जो टैंक बनाया है उसमें स्टोर करते हैं और बाद में उसी पानी का यूज करते हैं। आप देखते हो कि कई जगह कॉलोनीज में भी जो हम लोग बोलते हैं ना खाद का पानी, वो सप्लाई भी होता ओवर होने से। इसके बाद आदमी जो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये अनुभवी होना चाहिए, क्योंकि जैसा बैरिकेड वाला बताया ना, नया आदमी जाएगा ना, इवन वो क्यों नहीं डिग्री होल्डर हो, पहला दिन जाएगा, स्प्रिंग बोला कि कब फाइनल होगा आप बता दीजिएगा, कब बंद कराना है, वो जिंदगी में नहीं संभव है कि वो जब तक वो 2-4 बार देखेगा नहीं, अंदाज नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सुपरविजन। ठीक है। अब आप मेथड ऑफ बैरिकेडिंग जो था ना, ये आप अभी समझ रहे थे, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा नोट्स है, क्या है कि स्टोइंग किए जाने वाले क्षेत्र में, स्टोइंग किए जाने वाले क्षेत्र में बैरिकेड लगाने के लिए 1.5 फीट से 2 फीट के अंतराल पर खूंटा खड़ा करते हैं, है ना। इसके बाद चटाई तथा हेसियन क्लॉथ को, हेसियन क्लॉथ होता है जैसे वो तुम्हारा पहले आलू का बोड़ा जैसा नहीं आता था, चक टाइप का, है ना, तो उसका कई बार स्टोइंग में यूज करते हैं, वो जालीदार होता बोड़ा जो होता है, जूट नहीं होता है, जालीदार बोड़ा ही होता है, जो अभी भी तो यूज होता है, उसमें आलू प्याज जैसा आता है ना, आजकल तो प्लास्टिक आने लगे, तो पहले जूट वाला बोड़ा ही होता था, तो उसमें लॉन्ग वॉल में स्टोइंग वगैरह करते समय भी इसका यूज जो है हम लोग जो करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो इसमें क्या है ना, इसको क्या करते हैं, हेसियन क्लॉथ को कांटी के द्वारा खूंटे पर ठोकते हैं, हम यहाँ चटाई वाला बता रहे थे, और खूंटे को इस प्रकार खड़ा करते हैं कि इनका निचला सीधा गोप के तरफ लगभग 10 डिग्री एंगल झुके। क्यों झुके ये हमने बताया, क्योंकि अगर हम इधर झुकाते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये जैसे ये गोप साइड है, तो इधर से जब भी प्रेशर पड़ेगा तो ये और टाइट होता जाएगा। ठीक है। अगर इधर झुका देंगे तो प्रेशर पड़ने से ये खुल जाएगा, तो ये अंतर है दोनों में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग और स्टेप्स में जानते हैं, ये आपका टोटल हो गया है अंडरग्राउंड का क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ साइट, जहां बैरिकेड लगाएंगे वेल सपोर्टेड होना चाहिए, रूफ क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैठ के लोगों को काम करना है वहां। ठीक है। अगर उबड़ खाबड़ जगह भी रहेगा तो आपका चटाई बैठेगा नहीं, बालू में पानी बाहर आ जाएगा ऊपर से। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मार्किंग ऑफ होल, सीधा लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में लगना चाहिए ना बैरिकेड, 6 फुटा 7 फुटा एक सीधा लगना चाहिए। इसके बाद मार्किंग ऑफ डुग्गी, मतलब रूफ में ये जो डुग्गी मारा इसी में तो फुटा बैठना है ना, ये हो गया मेकिंग ऑफ डुग्गी। ठीक है। इसके बाद इरेक्शन ऑफ प्रॉप, ये वर्टिकल प्रॉप हो जाएगा, ये हॉरिजेंटल प्रॉप एंड इंक्लाइन प्रॉप, यहाँ आप लिख सकते हैं इरेक्शन ऑफ, यहाँ हम चाहे तो वर्टिकल सब जोड़ सकते हैं, वर्टिकल प्रॉप, हॉरिजेंटल प्रॉप, इंक्लाइन प्रॉप टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द बैरिकेड। और इसके बाद नेलिंग, बम्बू मैटिंग, बम्बू मैटिंग को कांटी से ठोक देते हैं। तो ये तो आपका पूरा था, मतलब इसका भी हिंदी का नोट्स में देखो तो क्या क्या आ जा रहा है। सबसे पहले हम लोग करेंगे जगह का चुनाव, जगह का चुनाव करने के बाद होल की मार्किंग करना, होल की मार्किंग के बाद होल बनाना, प्रॉप को खड़ा करना, बैरिकेड को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करने के लिए हॉरिजेंटल और इंक्लाइन खूंटे का प्रयोग, और चटाई को कांटी से खूंटे को ठोकना। क्लियर।
तो ये था आपका टोटल फिनिश हो गया, ठीक है। सरफेस अरेंजमेंट आप कर चुके हैं, अंडरग्राउंड आपने कर लिया है, एप्लीकेबिलिटी हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। कुछ प्रिकॉशन वाला 5-7 पॉइंट जो है वो बच गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे तुम्हारा ये क्या बता रहे थे, नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्या करने के लिए बोला था, स्ट्रिंग चलाने फेस अरेंजमेंट, ठीक है ना, फेस अरेंजमेंट। स्ट्रिंग करने के लिए यही तो बोले थे। स्ट्रिंग के लिए क्या बच गया बताओ, नहीं बोलोगे कुछ सर इम्पोर्टेंट फैक्टर सर। इम्पोर्टेंट बोला पहला था, वाला पॉइंट ग्राफ सर। पेपर में आपको समझाएंगे क्या था, फ्लोइंग पाइप का फेस तक में लेआउट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक प्रोफाइल। इसके पहले आप लोगों को हम डेप्थ निकालना सिखाए थे ना, जी सर। आपके बैच में हुआ है ना, गहराई कैसे निकालते हैं, नहीं हुआ है आपके बैच में, ये डिस्कस नहीं हुआ है किसी जगह पे हम लोग गहराई कैसे निकालते हैं। आपके पास प्लान हो और प्लान देख के आप उस पर्टिकुलर जगह का डेप्थ कैसे निकालेंगे, नहीं हुआ ये। नहीं सही है, नहीं बताया। हुआ नहीं है सर, बोले तो बताएंगे। नहीं हुआ है सर। अच्छा ये अभी बाकी है ना, चलो ठीक है फिर। अभी कितना टाइम हो गया, 10, हम्म 6, 10